मित्रों, ये कवि सम्मेलन शनै शनै अपने उत्तरोत्तर उत्तरार्ध की ओर अग्रसर है। हमें बहुत जल्दी श्रद्धेय सत्यपाल सत्यम जी तक पहुंचना है, जौहरी जी को सुनना है, लेकिन उसके पहले उनकी भूमिका में हमारे आचार्य जी संचालन कर रहे थे। उन्होंने बहुत तेजी से संचालन किया। हर बार ये कहा कि मैं बिना किसी भूमिका से बुला रहा हूँ, बिना किसी भूमिका से बुला रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे भूमिका के साथ बुलाना है और भूमिका को ही बुलाना है। वो गीत गजल लिखती हैं, आगरा में रहती हैं, प्रेम प्यार को गाने वाली कवित्री हैं। हालांकि मैं प्रत्यक्ष रूप से आज उन्हें पहली बार सुन रहा हूं, लेकिन उनकी तारीफ मैंने बड़ी सुनी है। आइए भूमिका जैन को वातावरण दीजिए, क्योंकि प्यार करने वालों की ये प्रथा पुरानी है। एक आंख काजल है, एक आंख पानी है, पहले हंसकर मिलते थे, आज मिलकर हंसते हैं, वो भी मेहरबानी थी, ये भी मेहरबानी है। एक बार जरा तालियां बजाइए आदरणीय श्रीमती भूमिका जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश। ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ वागीश्वरी को प्रणाम करती हूँ। माँ वाणी के गोद स्वरूपी इस मंच को प्रणाम करती हूँ, जिसके अंदर ये वाणी पुत्र पुत्रियां विराजमान हैं, और इनको भी यथा योग्य अभिवादन करती हूँ। स्वागत। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक हर एक श्रोता के अंदर बैठे उस काव्य रसिक को प्रणाम करती हूँ, जो अपने बहुत कीमती समय को निकाल कर यहाँ बैठे हैं और हम सबको सुन रहे हैं और आनंदमग्न हैं। चार पंक्तियां पहले कवि धर्म की पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर काव्य पाठ तक आपको ले चलूंगी। सुनिएगा। सबसे छोटी कलम साधिका का वंदन स्वीकार करो, शब्दों के द्वारा करती हूँ अभिनंदन स्वीकार करो। अच्छा है। हे माँ शारद, मैं मानस सा पावन मन वच तन लेकर करती हूँ आवाहन, मेरा आवाहन स्वीकार करो। करती हूँ आवाहन। इसका थोड़ा सा सेट कर दो इसको भैया। अपने परिचय की चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैं क्या लिखती हूँ, क्या कहती हूँ, सुनिएगा। कि आंख में आंसू सजाकर मुस्कुराना जानती हूँ, आंख में आंसू सजाकर मुस्कुराना जानती हूँ, दर्द चुन चुन कर गजल नज़में बनाना जानती हूँ। आंख में आंसू सजाकर मुस्कुराना जानती हूँ, दर्द चुन चुन कर गजल नज़में बनाना जानती हूँ, और मंच से कविता सुनाना तो अदीबों की अदा है। मंच से कविता सुनाना तो अदीबों की अदा है। मैं तो बस एहसास की कलियां लुटाना जानती हूँ। तो उन्हीं एहसास की कलियों से आपको जोड़ती हूँ। तो कुछ मुक्तक पहले पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक स्त्री के मन की बातें मूलतः लिखती हूँ और उन्हीं एहसासात से आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा। कहती हूँ कि एक हाथ से बजती ताली रहने दो, एक हाथ से बजती ताली रहने दो, सुनो दरमिया झीनी जाली रहने दो। एक हाथ से बजती ताली रहने दो, सुनो दरमिया झीनी जाली रहने दो। भर जाते ही यार छलकने लगती हूँ, भर जाते ही यार छलकने लगती हूँ, मुझको तुम थोड़ा सा खाली रहने दो, मुझको तुम थोड़ा सा खाली रहने दो। और देखिएगा चार पंक्तियाँ। आदरणीय शशिकांत यादव जी हमारे देश के महनीय रचनाकार संचालक हैं, उनकी उपस्थिति में आज पहली बार मैं काव्य पाठ कर रही हूँ, और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चार पंक्तियां और देखें कि जबरन उसको नहीं जोड़ती, मर्जी से जुड़ने देती हूँ।
जबरन उसको नहीं जोड़ती, मर्जी से जुड़ने देती हूँ, और जिस रास्ते मुड़ना है उसको मैं उसको मुड़ने देती हूँ। जबरन उसको नहीं जोड़ती, मर्जी से जुड़ने देती हूँ, जिस रास्ते मुड़ना है उसको मैं उसको मुड़ने देती हूँ। और प्यार निभाने के दोनों के अपने अपने तौर तरीके, प्यार निभाने के दोनों के अपने अपने तौर तरीके, वो मुझको थामे रखता है, मैं उसको उड़ने देती हूँ। वो मुझको थामे रखता है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। मैं उसको उड़ने देती हूँ। क्या नई जमीन से बात कही है, बहुत थामे रखता है, वो मुझको मैं उसको उड़ने देती हूँ। और देखिएगा 4 पंक्तियां, सच्चाई तो यही है। वाह वाह वाह। 2 पंक्तियां 4 पंक्तियां और देखें कि कुछ और ऐसी मौलिक बात कहना चाहती हूँ जो आजकल का चलन है लेकिन नहीं होना चाहिए। सुनिएगा, कहती हूँ कि आंसू साथ नहीं देंगे, न खुलकर वो रो पाएंगे। आंसू साथ नहीं देंगे, न खुलकर वो रो पाएंगे। कभी किसी के अंतस में विश्वास नहीं वो पाएंगे। औरों का अधिकार छीनकर ऊपर चढ़ने वाले लोग, औरों का अधिकार छीनकर ऊपर चढ़ने वाले लोग ऊंचे तो हो सकते हैं, आकाश नहीं हो पाएंगे। ऊंचे तो हो सकते हैं, आकाश नहीं हो पाएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, यही बहुत बढ़िया मुक्तक है। ऊंचे तो हो सकते हैं, आकाश नहीं हो पाएंगे। कुछ प्रेम प्यार की बातें करने की कोशिश करती हूँ दादा, सुनिएगा। भूमिका वाला मुक्तक फिर से सुना। वो मुझको थामे रहता है, मैं उसको उड़ने जी दादा, स्वागत है। निवेदन करती हूँ, कहती हूँ कि जबरन उसको नहीं जोड़ती, मर्जी से जुड़ने देती हूँ, और जिस रास्ते मुड़ना है उसको मैं उसको मुड़ने देती हूँ। और प्यार निभाने के दोनों के अपने अपने तौर तरीके, वो मुझको थामे रखता है, मैं उसको उड़ने देती हूँ। वो मुझको थामे रखता है, मैं उसको उड़ने देती हूँ। थोड़ा सा इको डाल दो भैया, सुनिएगा। कुछ मुक्तक तरन्नुम से पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि जाम तो तुमने भी पिया होगा। मैं प्रेम की समर्थक कवयित्री हूँ, लेकिन मेरा प्रेम थोड़ा सा अलग है, सुनिएगा। जाम तो तुमने भी पिया होगा, तुमने भी दिल लिया दिया होगा। जाम तो तुमने भी पिया होगा, तुमने भी दिल लिया दिया होगा। किस लिए रोकते हो औरों को, प्यार तो तुमने भी किया होगा। प्यार तो तुमने भी किया होगा। और चांद होता चमक नहीं होती। देखो प्यार की बात में कितनी ताकत है भूमिका, कि पंडित जी भी आचार्य जी भी उछल पड़े। इसीलिए इंदिरा इंदु ने लिखा था कि प्यार जब अनंत हो गया जी, रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया बदन और हृदय महंत हो गया। बहुत निवेदन करती हूँ भैया, थोड़ी आवाज इसकी और बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। कि चांद होता चमक नहीं होती, फूल होते महक नहीं होती। चांद होता चमक नहीं होती, फूल होते महक नहीं होती। तुम बिना चूड़ियां तो होती हैं, तुम बिना चूड़ियां तो होती हैं। चूड़ियों में खनक नहीं होती, चूड़ियों में खनक नहीं होती। और गुंचा गुंचा गुलाब कर डाला। गुंचा कली के मेल वर्जन को कहते हैं। गुंचा गुंचा गुलाब कर डाला, आब को ताब ताब कर डाला। तेरे एहसास की छुअन ने मुझे, तेरे एहसास की
शायरी की किताब कर डाला, शायरी की किताब कर डाला। और कुछ मुक्तक सुनाती हूँ, देखिएगा कि घुंघरुओं की छनक बेमजा हो गई, घुंघरुओं की छनक बेमजा हो गई, ज़ाफ़रानों की लज्जत हवा हो गई। आप हमसे जरा सा खफा क्या हुए, आप हमसे जरा सा खफा क्या हुए, सारे रंगों से रंगत जुदा हो गई, सारे रंगों से रंगत जुदा हो गई, सारे रंगों से रंगत जुदा हो गई। और देखिएगा कि अनगिनत भावनाएं सजा कर लिखी, अनगिनत भावनाएं सजा कर लिखी, सब बता कर कभी कुछ छुपा कर लिखी। शब्द सारे हमारे हुए गीत तब, शब्द सारे हमारे हुए गीत तब, चिट्ठियाँ जब तुम्हें गुनगुना कर लिखी, चिट्ठियाँ जब तुम्हें गुनगुना कर लिखी, चिट्ठियाँ। और इस श्रृंखला का अंतिम मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मेरे गीतों में श्रृंगार लाने लगी, मेरे गीतों में श्रृंगार लाने लगी, खुद तरन्नुम में ढल सुर सजाने लगी, मेरे एहसास सारे अमर हो गए, जब गजल खुद तुम्हें गुनगुनाने लगी, जब गजल खुद तुम्हें गुनगुनाने लगी, जब गजल खुद तुम्हें गुनगुना। और देखिएगा साथियों, एक गीत की यात्रा तक आपको ले आई हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग उस मानस में आ गए हैं कि गीत सुन सकें। मैं मंच का विशेष ध्यान चाहती हूँ, अपना प्रतिनिधि गीत आपके सामने रखती हूँ। समय की अपनी सीमा है। एक गीत उस भावभूमि से लेकर आई हूँ, मेरी बहनें बैठी हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में पाणी ग्रहण का एक बड़ा पावन सा संस्कार होता है, जिसमें 7 पक्ष, 7 वचन वधु पक्ष के होते हैं और 7 पक्ष वचन वर पक्ष के होते हैं। ये परंपरा है। लेकिन जब एक हिंदुस्तानी लड़की, एक भारतीय लड़की उस नए घर में वधु बनकर आती है, तो उसके मन में और भी बहुत सारी बातें चलती हैं। क्या बात? उसको लगता है कि मैं, और ये परंपरा का निर्वहन तो हो गया, लेकिन वो अपने जीवन साथी से कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो उसको अपने सामने बिठा लेती है और कहती है कि ये हवन की वेदी पर हमने जो 7 वचन लिए वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ से मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर ये बात तुम मेरी सुन लोगे तो आगे का रास्ता मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। वो गीत आपके बीच रखती हूँ। लड़की नई शादी होकर आई है, उसने अपने पति को सामने बिठा लिया है और वो अपने कुछ भाव इन बंदों के माध्यम से अपने पति से कहती है। सुनिए। बरसों तो बादल हो जाना, बरसों तो बादल हो जाना, तरसो तो मरुथल हो जाना। क्या बात है, वाह वाह वाह। बरसों तो बादल हो जाना, तरसो तो मरुथल हो जाना। प्यार करो तो करना ऐसे, प्यार करो तो करना ऐसे, कम से कम पागल हो जाना। प्यार, वाह वाह वाह, कम से कम पागल हो जाना। वाह वाह। प्यार करो तो देखिए, गीत करना। मुझे कहे बिना रहा नहीं जा रहा है, लेकिन आज मैं, अगर गौरव जी नहीं आता इस कार्यक्रम में, आज मेरे अभी तक के कवि सम्मेलन की 2 उपलब्धि है मेरे लिए। एक आदरणीय भूमिका जैन और एक हमारे भाई नीरज,
जिनको सुनकर मुझे ऐसा लगा कि हमारे काव्य कुल में समृद्धि हो रही है। और महिला स्वर में इतना मौलिक स्वर मैंने बहुत दिनों के बाद सुना है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। इनका मन है मंदिर के आंगन सा साफ सुथरा, और बोल ऐसे जैसे कोई बांसुरी बजाए। है एक गीत गंगा, है एक गीत यमुना, जिसे देखना हो संगम जरा तालियां बजाए। वाह भाई, फिर से पढ़ो मुखड़ा। निवेदन करती हूँ। बरसों तो बादल हो जाना, तरसो तो मरुथल हो जाना। प्यार करो तो करना ऐसे, कम से कम पागल हो जाना। पहला बंद रखती हूँ। लोग मुझे घूरेंगे उनसे, हाथापाई सहस न करना। लोग मुझे घूरेंगे उनसे, हाथापाई सहस न करना। उनकी आंखें नोच न लेना, उनसे कोई बहस न करना। बस मुझको आँखों में रखना, बस मुझको आँखों में रखना। बस मुझको आँखों में रखना, या मेरा काजल हो जाना। बस मुझको आँखों में रखना, या मेरा काजल हो जाना। प्यार करो तो करना ऐसे, कम से कम पागल हो जाना। गीत के अगले बंद से आपको जोड़ती हूँ। गीत एक यात्रा कर रहा है, देखिएगा इसके शब्द चित्रों को देखिएगा। प्यार मोहब्बत में, रिश्तों में अक्सर अनबन झगड़े ये सब चीजें आम हैं, लेकिन हमें करना क्या होता है, सुनिएगा। अनबन झगड़ों से मत डरना, झगड़े अपनों से होते हैं। वाह। अनबन झगड़ों से मत डरना, झगड़े अपनों से होते हैं। जिनसे खुलकर झगड़ न पाए, वे रिश्ते फंदे होते हैं। लड़ो अगर तो लड़ लेना पर, लड़ो अगर तो लड़ लेना पर, लड़ो अगर तो लड़ लेना पर, अगले पल शीतल हो जाना। लड़ो। वाह 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 वाह, भूमिका जिंदाबाद। वाह वाह वाह। लड़ो अगर लड़ लेना पर, अगले पल शीतल हो जाना। प्यार करो तो करना ऐसे, कम से कम और देखिएगा, प्यार मोहब्बत में अक्सर हमें एक दूसरे की ताकत बनना होता है और हम एक दूसरे की कमजोरी बन जाते हैं। वहां से एक बंद उठाकर लाती हूँ, सुनिएगा। जब जीवन में मुश्किल आए, ना घबराना ना डरना है। जब जीवन में मुश्किल आए, ना घबराना ना डरना है। हर मुश्किल को हल करने को केवल इतना ही करना है। मैं संबल हो जाऊं तुम्हारा, मैं संबल हो जाऊं तुम्हारा, तुम मेरा संबल हो जाना।
मैं संभल जाऊं तुम्हारा, तुम मेरा संबल हो जाना, प्यार करो तो। और देखिएगा आजकल का जो चलन है उसमें प्यार मोहब्बत अनुभूतियों की कम और दिखावों की चीज ज्यादा हो गई है। ये गिफ्ट, वो दिखावा, ये शो ऑफ, ये सब चीजें। वो लड़की हिंदुस्तानी है इसलिए वो क्या कहती है, सुनिए। लाख दिखावे की दुनिया है, तुम मत प्रेम प्रदर्शित करना। लाख दिखावे की दुनिया है, तुम मत प्रेम प्रदर्शित करना। ना ही चर्चाओं में रहना, ना ही खुद को चर्चित करना। होना तो हो जाना मंदिर, होना तो हो जाना मंदिर, होना तो हो जाना मंदिर। तुम मत ताज महल हो जाना, होना तो हो जाना मंदिर, तुम मत ताज महल हो जाना, प्यार करो तो। और देखिए आजकल के युवाओं में, आजकल के बच्चों में वास्तविक प्रेम को लेकर एक भ्रांति है कि प्रेम करना बहुत मुश्किल काम है और हो जाए तो उसे निभाना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे आसान काम है प्रेम करना और उससे भी आसान काम है प्रेम को निभाना। कैसे, सुनिएगा, निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिए, दिमाग से थोड़ा सा स्लिप हो गया। कर लेना भी बहुत सरल है, प्यार निभाना भी आसान है। कर लेना भी बहुत सरल है, प्यार निभाना भी आसान है। प्यार निभाने के मसले में करना केवल इतना सा है। कितना सा कि विष का प्याला पी न सको तो, विष का प्याला पी न सको तो, विष का प्याला पी न सको तो, राधा की पायल हो जाना। विष का प्याला पी न सको तो, राधा की पायल हो जाना, प्यार करो तो। और देखिएगा एक एहसास का बंद आपको सौंपती हूँ, बहनों को ज्यादा समझ में आएगा, हालांकि भाइयों को भी आएगा, लेकिन आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कभी जो तुम गुस्सा होगे तो मैं उसका सम्मान करूंगी। जो लोग उठकर जा रहे हैं मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि थोड़ी देर बैठ जाइए, अच्छा रहेगा, सुनिएगा। कभी जो तुम गुस्सा होगे तो मैं उसका सम्मान करूंगी, लेकिन उस पल में भी तुम पर इतना तो अधिकार धरूंगी। मैं तुमसे आहत हो जाऊं, मैं तुमसे आहत हो जाऊं, जिसकी हम परवाह नहीं करते हैं। मैं तुमसे आहत हो जाऊं तो तुम भी घायल हो जाना। मैं तुमसे आहत हो जाऊं तो तुम भी घायल हो जाना। प्यार करो तो करना ऐसे। कविता के बहुत पारखी लोग बैठे हैं। एक ऐसा बंदा आपको सौंपती हूँ जिसकी परिकल्पना पति पत्नी के रिश्ते में नहीं की जाती है। मेरा मानना ऐसा है कि
जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई बंधन नहीं होता, रिश्ता चाहे जो भी हो। निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। रिश्तों के हैं रूप हजारों, वाह, प्रेम का कोई रूप नहीं है। रिश्तों के हैं रूप हजारों, प्रेम का कोई रूप नहीं है। हम वो प्रेम निभाएंगे जो प्रचलन के अनुरूप नहीं है। अगली पंक्ति जो पढ़ने जा रही हूँ, ऐसा अगर वाकई पति पत्नी के रिश्तों में हो जाए तो मैं लिख कर दे सकती हूँ कि कभी कोई तलाक, कभी कोई अलगाव, कभी कोई विच्छेदन नहीं होगा। रिश्तों के हैं रूप हजारों, प्रेम का कोई रूप नहीं है। हम वो प्रेम निभाएंगे जो प्रचलन के अनुरूप नहीं है। मैं कांधा हो जाऊं पिता का, मैं कांधा हो जाऊं पिता का, मैं कांधा हो जाऊं पिता का, तुम माँ का आंचल हो जाना। क्या प्रतीक लाइए बेटा, वाह 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 वाह। आहा 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 आहा। बहुत शुक्रिया, निवेदन करते हैं, सुनिए। रिश्तों के हैं रूप हजारों, प्रेम का कोई रूप नहीं है। हम वो प्रेम निभाएंगे जो प्रचलन के अनुरूप नहीं है। शादी के बाद अक्सर पति वो पिता का कांधा मिस करता है और लड़की वो माँ का आंचल मिस करती है। उसका केवल यही उसका एक सॉल्यूशन है, उसका यही एक निदान है, वही पढ़ती हूँ कि मैं कांधा हो जाऊं पिता का, मैं कांधा हो जाऊं पिता का, तुम माँ का आंचल हो जाना। प्यार करो तो करना ऐसे, कम से कम पागल हो जाना। गीत का अंतिम बंद रखती हूँ आपके बीच, और उसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद स्त्री हूँ। अक्सर बहुत ज़्यादा मामलों में ऐसा होता है कि स्त्रियों को समझ नहीं पाते लोग, और बिना समझे ही उनको जज कर लेते हैं। मैं एक हिंदुस्तानी लड़की का असली चरित्र पढ़ने जा रही हूँ और अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियाँ आपको सौंपती हूँ, निवेदन करती हूँ। ये सारे बंद जब उसने लड़की ने रखे और कहीं ना कहीं पति से त्रिवाचा भरवा लिया, तब उसको अंदर ही कहीं ना कहीं लगा कि मैं बहुत सारी इच्छाएं इसके ऊपर थोप रही हूँ, और ये इच्छाएं थोपना भी कहीं विच्छेदन का कारण ना बन जाए। यहाँ से एक अंतिम बंद निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। गीत की अंतिम पंक्तियां, विदाई की पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इच्छाओं को सीमित करना धीरे धीरे सीख रही हूँ। वाह। इच्छाओं को सीमित करना धीरे धीरे सीख रही हूँ, और भले कुछ मत देना पर मांग प्रिय ये भीख रही हूँ। जब हो मेरा अस्थि विसर्जन, जब हो मेरा अस्थि विसर्जन, जब हो मेरा अस्थि विसर्जन, तुम गंगा का जल हो जाना। जब हो मेरा अस्थि विसर्जन, तुम गंगा का जल हो जाना। प्यार करो तो करना ऐसे, कम से कम।
अस्थि विसर्जन तुम गंगा का जल हो जाना। क्या बढ़िया शिल्प। परिवार में कैसी कविता पढ़नी चाहिए और परिवार की बेटियों के कैसे संस्कार होने चाहिए, इन सब को जिस तरह से उन्होंने अभिव्यक्त किया है, मैं मुरीद हो गया। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए।